किए हैं, 20,000 आप खर्चा करेंगे, हर जगह नॉमिनेशन कराएंगे। कहाँ कर लीजिएगा नॉमिनेशन करा के? वो अभी पार्टी नेता को वोट नहीं देंगे, यहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी देंगे। हम लोग हर जगह है। पहले तो सबसे पहले हमारे सरकार से निवेदन करने आए हैं कि हम लोग को हमारी उपस्थिति अभी बीजेपी कार्यालय के जस्ट बगल में बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है। एनडीए की सरकार ने ही वादा किया था, यानी कि बिहार के गद्दावर नेता बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए जब महागठबंधन की सरकार थी। आज एनडीए की सरकार बन गई है, यानी कि अब उनकी सरकार बन गई है जिन्होंने वादा किया कि 40 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। हमारे साथ तमाम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट है। हम बातें करने का प्रयास करेंगे कि अब आखिर जब सरकार बन गई है तो डिमांड क्यों नहीं पूरा किया जा रहा, ताकि स्टूडेंट इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे उग्र हो रहे हैं, हल्ले कर रहे हैं। क्या नौबत आ गई है कि भैया फिर से इस प्रकार का सिचुएशन देखना पड़ रहा है जब एनडीए की सरकार बन गई है? हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। दिलीप जी, एनडीए की सरकार बन गई है, फिर भी क्या नौबत है कि भैया स्ट्राइक करना पड़ रहा है? ये तो मतलब बहुत अजीब बात है। बिहार में 27 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए, उस समय कोई और सरकार थी, गठबंधन। उस समय जो विपक्ष में थे हमारी मांगों का समर्थन कर रहे थे। सुशील मोदी जी ने कहा था 40,000 आनी चाहिए, 40,000 आना चाहिए। हम नहीं बोल रहे, अखबारों में छपी है। और आज जब वो सरकार में आ गए तो चुप हो गए। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि भाई जो भी सरकार में है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और जो भी मल्टीपल रिजल्ट के स्थान पे देना था, 25,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, या 14,000 जो भी हो संख्या, सरकार के पास अगर एक डाटा है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जब विपक्ष में थे तो 40,000 का वादा कर दिए, अब तो ये सरकार में आ गए। क्या लग रहा है कि ये जो विपक्ष में तो ऐसे भी लोग बड़ी बड़ी दावा कर देते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद ही न मालूम। तो अग्नि परीक्षा हो गई ना, अग्नि परीक्षा हुआ कि 5 दिन पहले आप कह रहे थे, अब 5 दिन बाद आप सरकार में आ गए तो चुप हो गए। तो ये अग्नि परीक्षा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो बिहार के युवा नोटा बटन दबाएंगे, किसी पार्टी नेता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने। अच्छा, स्टूडेंटों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी आप लोग की संख्या? हम लोग की संख्या 20 से 30,000 संख्या है, और 14,000 से भी ऊपर सीट मल्टीपल है जो हम लोग चाह रहे हैं उस पर रिजल्ट आ जाए। अच्छा दिलीप जी, आगे का क्या एक्टिविटी है? अगर एनडीए नहीं मानती, बगल में ये कार्यालय है, वहाँ से देख भी रहा होगा, लोग देख रहा होगा। पहले था महागठबंधन सरकार, अब गठबंधन एनडीए की सरकार बन गई है। जो चाह रहे थे, अब आप लोग की तो मांग बिना कहे हुए पूरी हो जानी चाहिए। अब क्या सिचुएशन आ गई कि ये सब करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार को तो बात मान लेनी चाहिए ना। जब बात नहीं मानी गई तब हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं। हम तो आज भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो न्यायोचित मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो जारी कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था 13 जनवरी को कि जल्द जारी किया जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं ना, सारा मीडिया में उनका वीडियो चला, लाइव चल रहा था कि जल्द जो TRE 2.0 का जल्द कुछ रिजल्ट जो बचा है वो जल्द जारी होगा। तो क्यों नहीं अब जारी हो रहा है? क्यों नहीं जारी हो रहा है? मुख्यमंत्री की बातों का कोई वैल्यू नहीं है क्या? 6 दिन के बाद ही शिक्षा विभाग लेटर जारी करता है कि अब जारी नहीं करना है। तो ये तो गलत हो रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री, हाथ जोड़ के मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। सरकार, आयोग, विभाग मजबूर करता है तब सड़क पे उतरते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, इन लोग की तो मार्क्स जो है 1 आध नंबर से कम होगा। बहुत लोग जो होंगे DOB से भी छठे होंगे, डेट ऑफ बर्थ से भी छठे होंगे। तो इनकी मिली हुई नौकरी छीनी जा रही है ना एक तरह से। मतलब हाथ क्वालिफाइड कर गए फिर भी रास्ते पर, फिर बिल्कुल अभी ये स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, इनको रोड पे भटकना पड़ रहा है। तो ये तो सरकार की न गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है। अच्छा, ऐसा जानकारी है, मैसेज आप भी शायद देखे होंगे, खबर भी चल रही है, मैं भी चलाया था कि थंब लगाने के लिए लोग नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई। तो ये तो हम शुरू से मांग उठाते रहे हैं, और हमारे कहने पर ही BPSC ने थंब इम्प्रेशन वाली बात परीक्षा में की कि थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा बायोमेट्रिक, और वो बात अब सही हुई ना। थंब इम्प्रेशन में पकड़े जा रहे हैं। हम तो 2-3 साल से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हर परीक्षा में बायोमेट्रिक लीजिए, कि दूसरा के बदला में दूसरा बहुत बैठता है तो पकड़ा जाए वो लोग। काउंसलिंग में ये जांच होनी चाहिए, लेकिन काउंसलिंग में कोई जांच नहीं कराया गया। अभी भी हम कह रहे हैं कि जांच कीजिए, एक शिक्षक का जांच कीजिए, और फर्जी लोगों को बाहर कीजिए। TRE 1, TRE 2 सब का जांच कीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी इस प्रकार का जो भी है स्ट्राइक करने के से डर ये है कि कहीं उस सारे रिक्ति को TRE 3 में न जोड़ दिया जाए? क्या ये डर है? क्योंकि अभी TRE 3 मार्च में कहा जा रहा है कि मार्च में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे, फरवरी एंड या फिर मार्च तक आ जाएगी। तो क्या लग रहा है कि TRE 3 में जोड़ा जा रहा है रिक्ति को, या फिर देखिए क्या डर है कि वो सारी रिक्ति को हमसे छीन कर दे दिया? बाद की बात है। पहले तो TRE 3 का अभी आने का कोई जिक्र नहीं था, 2 दिन से चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग ने 19 जनवरी को ही मना कर दिया ना। 19 जनवरी को मना किया कि अब सप्लीमेंट्री नहीं देना है। TRE 3 के आने से अगर ये रिजल्ट नहीं जारी हो, ये कोई औचित्य नहीं है।
TRE 2 के परीक्षा के समय TRE 1 का रिजल्ट जारी हुआ सप्लीमेंट्री। TRE परीक्षा के समय TRE 1 का सप्लीमेंट्री जारी हुआ और TRE 2 के रिजल्ट के बाद TRE 1 का बहुत सारा रिजल्ट संशोधित जारी हुआ है जनवरी में। तो ये कोई औचित्य नहीं है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी है। चलिए देखिए, डिमांड वही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। कहा जा रहा है कि TRE 3 की मार्च महीना में आने वाला है। अगर मार्च महीना में आएगा तो सारे रिक्ति को इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये लोगों को क्या मिलेगा? समय से क्या है भैया डिमांड आपका? हक चाहिए, हक चाहिए, नहीं चाहिए, हक चाहिए, अधिकार चाहिए, हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हमारा एक ही मांग है, भीख नहीं मांग रहे हैं। अब तो आपकी सरकार बन गई, जो कह रही थी 40,000 दे रहे हैं, अब तो देनी चाहिए सरकार को, तो अब तो उन्हीं की सरकार बन गई भैया, तो अब क्या? अब देना ही चाहिए, नहीं तो सरकार को साथ अन्याय होगा। अब आने वाला दिन में हम सब वोट नोटा नहीं, नॉमिनेशन कराएंगे। 2 लाख रुपए खर्चा किए हैं, 20,000 खर्चा करेंगे, हर जगह नॉमिनेशन कराएंगे। कहाँ कर लीजिएगा नॉमिनेशन करा के? वहाँ भी कंपटीशन देंगे, यहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी देंगे। हम लोग हर जगह है। पहले तो सबसे पहले हमारे सरकार से निवेदन करने आए हैं कि हम लोग को विवश नहीं किया जाए। आज हम लोग मिलर हाई स्कूल में हैं, कल पटना के पूरा जाम कर देंगे हम लोग। उसके लिए हमें लाठियां खानी पड़े, जेल जाना पड़े। मतलब स्ट्राइक, आगे स्ट्राइक बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, रोड पे आएंगे। आगे स्ट्राइक हम लोग को विवश किया जा रहा है, बिहार सरकार का द्वारा विवश किया जा रहा है। आप लोग उनसे प्रताड़ित किया जा रहा है आप लोग को। हाँ, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तक से हम सबके साथ अन्याय किया जा रहा है, हम सबको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, बातों खिलाफी किया जा रहा है। गांधी आपका एज क्या होगा सर? 32 साल हो गया है, दाढ़ी उड़ी भी पक गया है। अब देख लीजिए, ये सिचुएशन है। सही बात है कि यार ये लोग पास है, बहुत लोग इसमें होंगे। डेट ऑफ बर्थ से आप लोग छोटे होंगे? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ एक नंबर से डेट ऑफ बर्थ एक नंबर से हम लोग डेट ऑफ बर्थ से आप लोग छोटे होंगे। मेरा 6 to 8 और 9 10 दोनों में डेट ऑफ बर्थ छटा हुआ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ से छोटे होंगे। डेट ऑफ बर्थ से मतलब थाली परोस के कहा गया कि अब चलो तुमसे छीन के हमको दूसरा मिलना चाहिए, लेकिन छीन लिया गया। थाली परोस के छीन लिया गया। मेरा दी हुई नौकरी ले रहे सरकार। जब फर्जी बहाल हो गया। हाँ बिल्कुल, सुनिए, क्या कारण? समय दीजिए 1 मिनट। टाइम बदल सकता है एक ट्वीट के कारण, वही ट्वीट के कारण क्यों नहीं सप्लीमेंट्री जारी होगा? जारी करना पड़ेगा। लेकर के जाएंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर के जाएंगे। यहाँ कहाँ से आए आप? हम लोग यूपी से आए हैं। आप कहाँ से? आप कहाँ से? सहरसा से। आप कहाँ से जी? आप कहाँ से? नालंदा से। आप कहाँ से? हम चंपारण की आप कहाँ से मैडम? हम नालंदा से हैं सर। नालंदा से। बिहार के यहाँ पे कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए क्या? बिहार के कोने कोने से वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिमांड है, जो सरकार का नहीं थी। सरकार में तो कह रही थी कि 40,000 देनी चाहिए। जब सरकार बन गई है तो पता ही नहीं कि क्या रिजल्ट है और क्या सप्लीमेंट्री है। भूल गई है सरकार, क्या भूल गई है ना? ये सब कुछ चल रहा है। सिचुएशन बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में 4 लाख 5 लाख बहाली कहा जा रहा है कि बहाली पे बहाली निकाल रहे हैं। हम दम भी धरने नहीं देंगे, तुमको एग्जाम देते देते थका देंगे। दम नहीं धरने देंगे, तुमको एग्जाम देते देते थका देंगे, लेकिन नौकरी भी नहीं होने देंगे। हम दूसरा स्टेट वाला को सब नौकरी बांट देंगे। ऐसा भी सिचुएशन है कि हम दूसरा स्टेट वाला को नौकरी बांट देंगे। ये सिचुएशन है। देखिए, जो भी था गवर्नमेंट को अब मान जानी चाहिए। एनडीए की सरकार बन गई है, अब मुझे लग रहा है कि सरकार को दे देनी चाहिए। एनडीए की सरकार है, अब शायद दे दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट महोदय। अब इससे ज्यादा लोग क्या करें? अब दे दीजिए। गरीब स्टूडेंट है, वंचित स्टूडेंट। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।